बिल्कुल इस वक्त झंग से निकलने वाला पानी तिरिमू हेड की जानिब गामजन है और यहाँ पर अभी पानी पीक पर नहीं पहुँचा। अभी ये सारा का सारा पानी झंग शहर के हिफाजती बंद और बक्कर रोड के बंद के साथ मौजूद है, जहाँ पर ये 3 से 4 जगहों पर ब्रीचेस भी इसने डाले, दरारें डाली, क्रैक्स डाले और महकमा इरिगेशन, म्यूनसिपल कमेटी और मुतलका डिपार्टमेंट की जानिब से इसको फौरी तौर पर फिल करते हुए जो शहरी इलाके हैं और जो बक्कर रोड के हैं, कोट खैरा के कुछ इलाके हैं, उनको महफूज बनाया गया। लेकिन अभी भी ख़तरा ये टला नहीं है। अभी भी ये पानी जो है वो तिरिमू हेड से पीछे है, शहर की जानिब है और इस रेले की जो तवालत है, जो तवील है, वो तकरीबन 30 किलोमीटर के लगभग है। अभी इसका हेड तिरिमू हेड से गुज़र रहा है और आने वाले चंद घंटों के बाद तिरिमू हेड के ऊपर मज़ीद तुग़यानी आने वाली है। मैं अरबाब से ये कहूँगा कि अरबाब जो है वो सबसे पहले पानी की सूरत हाल दिखाते हैं हमें। बहुत ही तवील ये हेड है और पानी इस वक्त आप ये देख रहे हैं किस कदर ज़ोर शोर से उस जगह से हम दिखा पा रहे हैं जहाँ पर इसका प्रेशर जो है और दबाव बहुत कम है और हद निगाह में इस वक्त पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। जहाँ तक नज़र जाती है वहाँ हमें इस वक्त पानी नज़र आ रहा है और ये पानी इस वक्त शोरकोट और अहमदपुर सयाल की जानिब गामजन है और हर लम्हे इस पानी की शिद्दत में इजाफा दिखाई दे रहा है। इसकी मिकदार बढ़ती जा रही है, इसकी सतह जो है वो हर लम्हे बुलंद होती जा रही है। ये एक तारीख़ी बैराज है, हेड वर्क्स भी कहा जाता है इसे, जहाँ पर पहले से मौजूद 37 बड़े दर्रे हैं। उसके बाद इसको एक्सटेंड करके 6 दर्रे इसमें मज़ीद ऐड किए गए और अब इनमें जो है वो लगभग 13 दर्रे मज़ीद ऐड किए गए हैं, जिसका मतलब ये है कि इसके मजमूई तौर पर इस वक्त दर्रे जो हैं वो 56 के करीब हैं। इसकी पहले जो कैपेसिटी थी वो 6,75,000 क्यूसेक बताई जाती है, लेकिन इसके 13 दर्रे ऐड होने के बाद इसकी मजमूई जो कैपेसिटी है वो 8,75,000 क्यूसेक से भी ज़्यादा बताई जाती है। लेकिन इंजीनियर्स की जानिब से इसको सेफ रखते हुए तवक्को की जा रही थी कि 8 लाख तक का अगर रेला आता है तो यहाँ से तिरिमू बैराज से इसको गुजारा जाएगा। आप इस वक्त जो तमाम तर इंफ्रास्ट्रक्चर इस वक्त देख रहे हैं ये तिरिमू बैराज का है और इस वक्त यहाँ पर जो रीडिंग ली जा रही है, जो गेज नोट की गई है वो 4,45,000 की है और आने वाले चंद लम्हों के बाद जो है वो पानी की मज़ीद सतह इन इलाकों के अंदर बुलंद होगी। मैं अरबाब से एक बार फिर कहूँगा कि पानी की तरफ दिखाएं और देखें कि इस वक्त पानी की सतह जो है वो तेज़ी से बुलंद हो रही है और आने वाले चंद घंटे और अगर आप ये कह लें कि आज की रात इस तिरिमू बैराज के हवाले से खासी अहम हो सकती है। और जिस तरफ मेरा कैमरा इस वक्त अकब में, उसके अकब में जो 18,000 का बंद है वो मौजूद है, उसको बचाने के लिए भी जो है वो इंतज़ामिया, सेक्रेटरी इरिगेशन, कमिश्नर फैसलाबाद इस वक्त झंग में मौजूद हैं और ना सिर्फ जो स्काडा सिस्टम है उसके तहत इसकी गेजेस को मॉनिटर किया जा रहा है, बल्कि इस बात को यकीनी बनाया जा रहा है कि आने वाला तमाम पानी उसके इखराज को यकीनी बनाया जाए। जो इस वक्त स्काडा सिस्टम से ली गई गेज है उसके मुताबिक 4,45,600 क्यूसिक से ज़ायद का रेला इस वक्त गुजर रहा है और इसका 100% डिस्चार्ज करते हुए 4,45,600 क्यूसिक जो है उसको छोड़ा भी जा रहा है। लेकिन इस बंद के अंदर अभी बहुत सारी गुंजाइश मौजूद है। बड़ा रेला जो इस वक्त झंग के करीब मौजूद है उसको यहाँ से बाआसानी गुजारा जा सकेगा। ताहम इस वक्त ज़ाहरी तौर पर नज़र ये आ रहा है कि तिरिमू बैराज के ऊपर बड़ा दबाव नहीं आएगा और 18,000 का जो बंद है, जो 18,000 जिससे महफूज किया जाता है उसको महफूज रखा जाएगा। लेकिन इसके बावजूद हंगामी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए इंतज़ामिया से यहाँ से 5 से 6 किलोमीटर दूर जो 18,000 तहसील है उसकी कमर्शियल मार्केट्स, दुकानें, घर जो हैं उसको पहले ही खाली करवा लिया गया था कि ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल में अगर 18,000 का बंद तोड़ना पड़ता है तो इससे पहले जो है वो पेशगी इंतजामात जो हैं वो किए जा सकें। अब जब पानी तिरिमू बैराज से गुजर जाएगा तो आप ये समझ लें कि झंग से 75% ख़तरा जो है वो टल जाएगा। लेकिन इसके बाद भी ये पानी जब बाहू से गुजरेगा तो यहाँ पर एक और बड़ा चैलेंज है कि बाहू की कैपेसिटी ज़राए के मुताबिक 6 लाख क्यूसिक के लगभग है। अगर 6 लाख से बड़ा रेला तिरिमू बैराज से गुजरेगा, जो कि तवक्को की जा रही है कि आज रात गुजरेगा, तो बाहू पुल को नुकसान पहुंच सकता है। जिस सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए
हुकूमत की जानिब से ये फैसला किया गया था कि बाहू पुल के दोनों जानिब दो बड़े ब्रिजेस डाल के पानी का जो इखराज है उसको यकीनी बनाया जाएगा। अभी तक एक जानिब जो है वो ब्रिज डाला गया है, जिसका सबसे ज़्यादा नुकसान अहमदपुर सयाल की तहसील को हो सकता है। ताहम इस वक्त तक शोरकोट की तहसील जो है वो इस सूरत हाल से महफूज दिखाई देती है। अहमदपुर सयाल के मकीनों का ये भी कहना है कि इम्तियाजी सलूक रवा रखा गया है, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जो अहम तनसीबात हैं, जो बड़े शहर हैं, उनको बचाने के लिए इंतज़ामिया और इदारे इस वक्त मुतहरक दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ साथ वो इलाके जो कि इस वक्त दरियाई हदूद के अंदर मौजूद हैं, बंद के अंदर मौजूद हैं, उनकी क्या सूरत हाल है, इंतज़ामिया इदारे अभी तक बेखबर है, क्योंकि अंदर तक रसाई जो है वो मुमकिन नहीं। इंतज़ामिया की जानिब से जो अदादोशुमार जारी किए गए थे उसके मुताबिक 411 मौज़ा जात जो हैं वो मुतासिर हैं और उनके अंदर लगभग 5 लाख से ज़ायद एकड़ अराजी जो है वो इस वक्त ज़ेरे आब है और उसके ऊपर 3 लाख से ज़ायद एकड़ के ऊपर मुख्तलिफ फसलें काश्त हैं जो कि इस वक्त पानी में डूबी हुई हैं। अगर पानी 5 से 6 दिन भी इन इलाकों के अंदर क़याम करता है तो इन फसलों का बाकी बचना मुमकिन दिखाई नहीं देता हमें। अगर इनमें से फसलें कुछ बचेंगी तो उसमें कमाद की फसल है या जुज़वी तौर पर चरी की फसल है जो इस सैलाबी सूरत हाल के बाद भी बच सकेगी। ताहम इस वक्त इंतज़ामिया के लिए चैलेंज है कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी स्मूथ तरीके से इस बैराज से जो है वो गुजारा जा सके ताकि पिछली आबादियाँ जो हैं उनको ज़्यादा नुकसान होने से बचाया जा सके। लेकिन वो आबादियाँ जो कि दुआबों के ऊपर मौजूद थीं, वो आबादियाँ जो नशेबी इलाकों के अंदर मौजूद थीं, उनकी बचत जो है फिर भी खासी मुश्किल हमें दिखाई दे रही है। अगर ये पानी त्रिमू बैराज से आगे जाता है तो अहमदपुर सयाल की तहसीलें जो हैं, इसमें गढ़ महाराजा के इलाके हैं, वो भी बुरी तरह मुतासर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ताहम इस वक्त ज़रूरत इस अमर की है कि इदारे जो हैं वो मुसम्मम इरादे के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखते हुए जो भी अंदर लोग फंसे हुए हैं उन्हें अभी भी निकालें। दिन ढलना शुरू हो चुका है और अभी ये कई घंटे पानी यहाँ पर रुकेगा, जिसके बाद जो है वो मुमकिन तौर पर जो है वो इससे आगे बढ़ना शुरू होगा और तमाम का तमाम दबाव जो है वो त्रिमू बैराज के बाद आगे बाहू पुल पे जाएगा। लेकिन इस सारे मरहले को अभी 24 घंटे लगेंगे। अगर पानी का ज़्यादा दबाव जो है वो निकल भी जाता है तो झंग तहसील जो है वो पानी में मुसलसल डूबी रहेगी। अंदेशा इस बात का है कि झंग तहसील के जो 200 से ज़ायद मौजा जात हैं, इनमें ज़िंदगी बहाल करने के लिए लगभग 1.5 से 2 महीने जो हैं वो दरकार होंगे। इंतज़ामिया ने सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए 250 के लगभग स्कूलों में जो है वो 5 सितंबर तक 7 रोज़ के लिए उसको बंद कर रखा है। जी।